मैं सांसद निधि खर्चा नहीं करता क्योंकि उसमें केवल करप्शन ही दिखाई देता है। कुछ दिनों के बाद आप बच्चे को देखिएगा, सी मी आई इसका भी स्पेलिंग लिख पाता है नहीं लिख पाता बढ़िया से बिना उसके, ये एक बड़ी समस्या। लेकिन 5 साल के बाद आप समझिए कि जिस तरह से हमने मोबाइल को याद करना भुला दिया, आपको लगता है कि बच्चा पढ़ेगा? मैंने मंच पर बड़े बड़े नाम देखे कि चुन्ना बाबू आ जाएंगे, सुरेश पासवान जी आ जाएंगे, पहले भी नारायण दास जी, कोई आते नहीं। इसलिए नहीं आते क्योंकि पुस्तक मेला वोट नहीं दिला। पहले लाइब्रेरी जाते थे, पढ़ते थे, आज अब ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट। पिछले 16 साल से, ये 16वां साल है सांसद होने के नाते पुस्तक मेला में मैं आता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है। और पुस्तक मेला सबसे बड़ा मंच है, सबसे बढ़िया मंच है समझने के लिए कि हम पहले लाइब्रेरी जाते थे, पढ़ते थे, आज अब ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा हो गया। पहले स्मार्टफोन नहीं था तो यहां बैठे हुए कई एक लोग होंगे जिनको कि 100, 200, 400, 500, 1000, गंगवार साहब को तो हो सकता है कि 2000 भी फोन नंबर याद हो, क्योंकि उस वक्त तो फोन ही जमाना था, यानी तो डायरी में लिखते थे कि क्या फोन है। अब स्मार्टफोन आने के बाद पिताजी को चिट्ठी लिखना है, वाइफ को चिट्ठी लिखना है, जिसको भी चिट्ठी लिखना है, उपायुक्त महोदय को कोई एप्लीकेशन डालना है, एसपी साहब को कोई कानून मतलब केस के लिए देना है, कुछ नहीं करना है, केवल कहना है कि हमारे साथ इतना मारपीट किया, चैन चोरी कर लिया, रिवॉल्वर दिखा दिया, बस 5 सेकंड में जो है सब आगे। ना वकील का जरूरत, ना सोचने का जरूरत। आज तो ये चीजें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन 5 साल के बाद आप समझिए कि जिस तरह से हमने मोबाइल को याद करना भुला दिया, आपको लगता है कि बच्चा पढ़ेगा? एक तो ग्रामर हम लोगों का खत्म हो गया, स्मार्टफोन में टाइप करते हुए अब उसमें सुधार आ जाता है। अब जो है कुछ दिनों के बाद आप बच्चे को देखिएगा, सी मी आई इसका भी स्पेलिंग लिख पाता है नहीं लिख पाता बढ़िया से बिना उसके, ये एक बड़ी समस्या है। इसका क्या उपाय है? ये पुस्तक मेला को ये समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता। दूसरा, पिछले 16 साल से, ये 16वां साल है सांसद होने के नाते पुस्तक मेला में मैं आता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है। और यही एक जगह है जब मैं सांसद निधि देता हूं। यहां उपायुक्त महोदय बैठे हैं और मुझे बड़ा फक्र है ये कहने में कि मेरा कम से कम 45 से 50 करोड़ रुपया उपायुक्त महोदय के पास फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है सांसद निधि के नाते। मैं सांसद निधि खर्चा नहीं करता क्योंकि उसमें केवल करप्शन ही दिखाई देता है, इसीलिए वो पड़ा हुआ है, उनके फंड में ही पड़ा हुआ है। मतलब जब से मैं सांसद बना हूं गंगवार साहब, शायद 10-12 करोड़ 15 करोड़ खर्चा किया हो। लेकिन पुस्तक मेले में जो नेताओं, 16 साल का मैं अपना दर्द बता रहा हूं, जो इंटरेस्ट होना चाहिए, आज भी मैंने मंच पर बड़े बड़े नाम देखे कि चुन्ना बाबू आ जाएंगे, सुरेश पासवान जी आ जाएंगे, पहले भी नारायण दास जी, कोई आते नहीं। इसलिए नहीं आते क्योंकि पुस्तक मेला वोट नहीं दिला। यहां आकर भाषण दे दिए, किताब पढ़ लिया। उसका उपाय सोचना चाहिए। नेता कैसे मजबूर होके बच्चों के पढ़ाई में, उनके सुविधा में, इस तरह के आयोजन में किस तरह से शरीक हों, क्योंकि हम शुक्रगुजार हैं गवर्नर साहब का। और अभी जब मैं बगल में बैठा हुआ था तो गवर्नर साहब कह रहे थे कि जब ये जेल गए इमरजेंसी में तो इन्होंने कोई काम नहीं, जितनी किताबें मुंशी प्रेमचंद जी से लेके मैथिली शरण गुप्त तक का जितना किताब हो सकता था, जितने प्रकार की किताब हो सकते थे, सारी किताबें इन्होंने जो है उतने वर्षों में जो है पढ़ लिखी। इसीलिए उनको साहित्य के प्रति रुचि है। इसलिए जब पुस्तक मिलने के लिए नेस बाडिया बॉम्बे टाइम का जो मालिक है वो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था, मैं उसको अभी घर पे खाना खिलाया, सामने में बैठा हुआ हूं। सारी फाउंडेशन 2-3 चीजों का तो आप मुझे ये कर दीजिए। एक, इंदौर जो है वो स्वच्छ शहर हो रहा है पिछले 8-10 साल से, वो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण है। मैंने अभी नेस से बात किया है, आप नगर निगम के साथ ऐसी व्यवस्था करिए, हमारी व्यवस्था करिए, नेस फाउंडेशन के साथ, वाडिया फाउंडेशन के साथ व्यवस्था करिए कि जहां नगर निगम के एम्प्लॉय फेल होते हैं या
हम वहाँ उनको मैन पावर नहीं दे सकते हैं, वहाँ हम फाउंडेशन के सहारे, इंदौर नगर निगम ने भी वहाँ से चालू किया, आप वहाँ से चालू करिए। और हम चाहते हैं कि अगले साल हम इंदौर को कंपटीशन दें और साल 2 साल में देवघर लगातार स्वच्छ शहर बने, इसमें लोग आते हैं तो उसके लिए। और दूसरा, मैंने तो अपना 50 करोड़ दे ही दिया, इसके अलावा यदि 50, 200, 300 करोड़ की आवश्यकता है, इस देवघर के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। पैसा जिसको कहते हैं कि वो पेड़ में फरा हुआ है, उसको केवल झुलाने की आवश्यकता है।